हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे कामचोर। तो इससे पहले हमने आपको बताया है, पिछले लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया है पाठ 10 कामचोर एक कहानी, उसकी पूरी व्याख्या हमने आपको समझाई है। अब इस कामचोर कहानी से संबंधित हम आपको प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न पहला है कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, यह वाक्य किनके बारे में और क्यों कहा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ये मोटे मोटे शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, यह घर के उन आलसी बच्चों के लिए कहा गया है जो स्वयं अपना काम करना तो दूर, ये उठकर पानी भी नहीं पीते थे। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर मोटे मोटे किस काम के लिए, किस काम के हैं, इन शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है। तो घर के उन बच्चों के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है जो खुद का काम नहीं करते हैं, और काम की तो बात छोड़ो, ये उठकर पानी भी नहीं पीते थे। ऐसे आलसी बच्चों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है मोटे मोटे। ठीक है, तो क्यों कहा गया था इनको मोटे मोटे। तो इसलिए कहा गया था कि वे अपने काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते थे और कोई काम करना नहीं चाहते थे। आ रहा समझ में। ये जितने भी बच्चे थे, ये सभी बच्चे किस पर आश्रित रहते हैं, तो ये नौकरों पर आश्रित रहते और ये कोई काम करना नहीं चाहते थे। तो फिर ऐसे आलसी बच्चे उनके पिता की निगाह में ये मोटे मोटे या खा खा कर मोटे हो गए थे। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना, इसमें मोटे मोटे किसे कहा गया है, तो जो आलसी बच्चे हैं उन्हें मोटे मोटे कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कोई काम नहीं करते थे और फिर ये खा खा कर मोटे हो गए थे, ऐसे इनके पिताजी का मानना था। ठीक है, अब अगला देखिए इसमें प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है कि बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई थी। जब बच्चे उधम मचाने लगे थे तो इससे घर की स्थिति कैसी हो गई। तो देखिए इसमें आगे उत्तर, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की निम्नलिखित दुर्दशा हुई थी। घर की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। दुर्दशा का मतलब होता है बुरी दशा या बुरी स्थिति। ठीक है, तो इसके कारण देखिए इन बच्चों के उधम के कारण घर की स्थिति क्या होती है। तो पहला है कि घर के बर्तन, तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे टूटे हुए इधर उधर बिखरे थे। तो ये बच्चे जब घर में उधम मचाते हैं तो इसके कारण क्या होने लगा कि घर के जो बर्तन थे, तसले थे, बाल्टियाँ थी, कटोरे थे टूटे हुए, ये सब टूट जाते हैं, लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, और तोड़ने के बाद में सब इधर उधर ये बिखर जाते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि सारे घर में मुर्गियों और भेड़ें इधर उधर घूम रही थी। जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो मुर्गियाँ घर में इधर उधर घूमने लगती है, फिर जो भेड़ें थी तो भेड़ें घर में इधर उधर घूमने लगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला है कि घर में कीचड़ हो गया था जिसमें दरी सनकर गीली हो रही थी। अब जब इन्होंने उस दरी को झाड़ा और झाड़ने के बाद फिर झाड़ू लगाने से पहले उन्होंने सोचा कि पानी से इसको गीला कर देते हैं। अब पानी से गीला किया तो घर में कीचड़ मचने लगा, और इसी कीचड़ के कारण क्या हुआ कि दरी पूरी गीली हो जाती है। तो दरी कीचड़ में सनकर गीली हो रही थी। फिर इसके बाद में जो सब्जियां घर में बनने वाली थी वे कच्ची ही भेड़ों के पेट में जा चुकी थी। अब जो सब्जियां थी, छिलके वाले मटर थे, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कौन खा जाती हैं, ये सब भेड़ खा जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो जब अम्मा भी इन बच्चों के द्वारा किए गए कार्य से परेशान हो जाती है तो फिर अम्मा ने भी ऐसा कहा था। तो कब कहा था और इसका परिणाम क्या हुआ, ये आगे देखिए। ठीक है, तो उत्तर है कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। यह बात अम्मा ने उस समय कही थी जब बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारण घर में तूफान उठा था। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो घर में तूफान उठने लगा था, और तूफान उठने के कारण अम्मा परेशान होकर ये वाक्य बोलती है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था, तो ऐसा लगने लगा था कि सारे घर में भेड़ें, मुर्गियाँ, टूटे हुए कटोरे, तसले, बाल्टियाँ, लोटे, ठीक है, तथा घायल हुए बच्चे बचे थे। है ना समझ में। जब घर में ऐसे अफरा तफरी होने लगी, ऐसे उधम मचने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि घर में
भेड़ें हैं, मुर्गियां हैं, टूटे हुए तसले हैं, बर्तन हैं, कटोरे हैं और कुछ घायल बच्चे बचे हैं, बस ऐसा लग रहा था। ठीक है, और फिर घर में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था, जिनमें कुछ बच्चे और उनके कपड़े सब लथपथ हो रहे थे। कुछ बच्चे कीचड़ में हो रहे थे और उनके कपड़े भी सब कीचड़ में लथपथ हो रहे थे। ऐसी स्थिति को देखकर अम्मा का दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, फिर इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम होता है कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयार हो जाती हैं। तो जब यह ऐसी स्थिति देखी अम्मा ने, तो अम्मा ने कहा कि मैं तो अब आगरा चली जाऊंगी, ये अम्मा ने कहा। दूसरा फिर ये है कि अब्बा ने उन सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त आदेश दिया। ये जितने भी बच्चे थे जो ऐसे उधम मचा रहे थे, ऐसे बच्चों को, कतार का मतलब होता है लाइन में, ठीक है, तो एक लाइन में एक पंक्ति में इनको खड़ा किया, किसको? इन बच्चों को। और अब्बा ने सख्त आदेश दिया। तो आदेश कैसा दिया देखो आगे। तो अब्बा ने कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो उनका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। ये अब्बा ने सख्त आदेश दे दिया। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा है कि कामचोर कहानी का क्या संदेश है, या कामचोर कहानी क्या संदेश हमें देती है। ठीक है, तो उत्तर है कि कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को शुरू से ही कुछ न कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे वे कामचोर और आलसी न बन सके। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ होता है कि बच्चे को शुरू से, ध्यान रखना, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिल रहा है? तो इस कहानी से संदेश यह मिल रहा है कि बच्चों को हमें शुरू से ही काम की आदत डाल देना चाहिए। उनसे थोड़ा थोड़ा, बच्चे जो कार्य कर सकते हैं उनसे वही कार्य थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए, जिससे उन्हें काम की आदत बनी रहती है और ये बच्चे आगे चलकर आलसी न हो। हरा समझ में? आगे चलकर ये बच्चे कामचोर न बने, यह संदेश कहानी हमें देती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 है कि क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? ये बच्चों ने निर्णय लिया, तो क्या बच्चों का यह निर्णय सही था? बिल्कुल नहीं था। आ रहा समझ में? क्योंकि यह निर्णय बच्चों को नकारा बना देता है, यह निर्णय बच्चों को कामचोर बना देता है। ठीक है, तो ऐसा निर्णय उनका गलत था। तो देखिए इसमें आगे इसका उत्तर क्या है। तो बच्चों द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यह बिल्कुल भी उचित निर्णय नहीं था, यह बिल्कुल भी अच्छा निर्णय नहीं था उनका। ठीक है, फिर इससे बच्चों में कामचोरी एवं आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब बच्चों ने जो निर्णय लिया है ये निर्णय बिल्कुल गलत था और उनके इस निर्णय से उनके अंदर कामचोर की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आलस्यपन उनके अंदर बढ़ जाएगा। इसके बाद फिर कामचोरी की यह बढ़ती प्रवृत्ति न उनके लिए ठीक है, न माँ बाप के लिए ठीक है और न ही समाज के लिए ठीक है। जब बच्चों ने ऐसा गलत निर्णय लिया तो यह निर्णय न तो बच्चों के लिए ठीक है और यह निर्णय न तो उनके माँ बाप के लिए ठीक है और न ही यह निर्णय समाज के लिए ठीक है। सबके लिए यह निर्णय गलत है। आ रहा समझ में? इससे वे घर, परिवार और समाज पर बोझ बन जाएंगे। अगर ऐसा निर्णय लेंगे बच्चे तो बच्चे फिर ये घर वालों पर भी बोझ बन जाते हैं और हमारे समाज पर भी बोझ बन जाते हैं। आ रहा समझ में? फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे आलसी बच्चे होने के कारण समाज बदनाम होने लगता है, घर के जो सदस्य वे भी बदनाम होने लगते हैं कि यार उनके घर के बच्चे हैं और उस समाज का बच्चा है, काम नहीं करता है, कामचोर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ये प्रश्न 5 का उत्तर था। अगला देखिए प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 क्या है कि घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना आवश्यक क्यों है? ये प्रश्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हम घर का सामान्य काम करें या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी क्षमता के अनुसार आवश्यक होता है। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो काम क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसमें, ठीक है, तो पहला है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। जब हम काम करते हैं तो काम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है,
तो शरीर स्वस्थ इसलिए रहता है क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब व्यक्ति काम नहीं करता है तो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल स्लो हो जाता है, जिसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तो जब हम काम करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहती है। दूसरा क्या है पॉइंट? दूसरा पॉइंट है कि शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो जब हम काम करते हैं तो शरीर का व्यायाम हो जाता है, और जब शरीर का व्यायाम होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, खून का परिसंचरण प्रॉपर होता रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा है कि कामचोरी की प्रवृत्ति और आलस्य की आदतें नहीं पनपने देती व्यक्ति को। अगर व्यक्ति आलसी है तो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। आ रहा समझ में? तो जो कामचोरी की आदत होती है और जो आलस्य की आदत होती है, ये व्यक्ति को कभी पनपने नहीं देती, व्यक्ति को कभी उन्नति नहीं करने देती। इसलिए बच्चों, आप अपने जीवन में कभी भी आलस्य को ना आने दें। आलस्य को त्यागो, कामचोरी को त्यागो और खूब काम करो। अपने माता पिता जो काम बताते हैं उनका काम तुरंत करो। ठीक है, आगे देखिए इसमें। तो व्यक्ति घर, परिवार और समाज पर बोझ नहीं बनता है। तो जब व्यक्ति लगातार काम करता है तो अपने घर परिवार के लिए भी सहायक होता है और समाज के लिए भी सहायक होता है। मतलब जब बच्चा काम करेगा तो वह समाज पर बोझ नहीं होता और वह समाज उपयोगी बन जाता है, और वह समाज उपयोगी नागरिक बन जाता है, समाज के लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए कार्य करता है। ठीक है, फिर अगला है कि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के समक्ष वह हार नहीं मानता। तो जो व्यक्ति काम करने वाला होता है वह आने वाली जितनी भी कठिनाई है उससे कभी हार नहीं मानता है, ये आपको ध्यान रखना है, और उनसे संघर्ष करते हुए उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जो व्यक्ति कर्मठ होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो कठिनाइयों से भी निपट लेता है और संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त कर लेता है या सफलता हासिल कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये पाठ 10 कामचोर कहानी के प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप आपकी परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम आपके लिए जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।